एनटीपीसी तालचेर कन्या द्वारा मीडिया वार्ता सम्मेलन 2025 आयोजित। उड़ीसा का अनुगुल जिले की कन्या स्थित एनटीपीसी के तालचेर सुपर थर्मल पावर स्टेशन द्वारा मीडिया वार्ता सम्मेलन 2025 नई उमंग और उत्साह के साथ संपन्न हो गई है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि एनटीपीसी कन्या के कार्यवाही निदेशक श्री अशोक सहगल योगदान देते हुए पत्रकारों के साथ रूबरू हुए एवं एनटीपीसी बिजली उत्पादन के साथ सीएसआर कार्यक्रम के जरिए कैसे अंचल निवासियों का सामाजिक तथा वित्तीय विकास कर रहा है, इस बारे में विवरण प्रदान किए। गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन कार्यक्रम के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, दक्षता विकास कार्यक्रम आदि के बारे में जानकारी प्रदान किए। साथ ही पत्रकारों द्वारा पूछे गए सभी सवालों का सही जवाब देते हुए मीडिया कर्मियों को आभार जताए, क्योंकि जनता एवं एनटीपीसी के बीच मीडिया एक सेतु के रूप में कार्य कर रहा है। उन्होंने गुजारिश किया कि एनटीपीसी द्वारा सीएसआर के विविध कार्य को लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। बता दें कि कार्यक्रम में प्रोजेक्टर के जरिए पत्रकारों को एनटीपीसी के सभी कार्य का विवरण दिखाया गया था। इस दौरान एनटीपीसी कन्या के वरिष्ठ अधिकारी सत्यराम कृष्ण, समर्पित द्विवेदी, शत्रुघ्न बेहरा, नवनीत कुमार, सुजाता रथ आदि मौजूद रहते हुए सभी को उत्साहित किए। कार्यक्रम का संचालन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव शांति लाकरा ने की थी। थैंक्स करना चाहता हूँ, दिल से थैंक्स करना चाहता हूँ क्योंकि वो एनटीपीसी कन्या को एक लीडिंग पावर स्टेशन और सस्टेनेबल पावर स्टेशन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा कोऑपरेट कर रहे हैं और हमें प्लांट को सुचारू रूप से चलाने में हमेशा अपने कंस्ट्रक्टिव इनपुट्स देते हैं, जिसके बेस में हम अपने आप को इम्प्रूव भी करते हैं, अपने आप को और आगे दिशा मिलती है हमें, जिससे कि हम सोसाइटी में हमें और क्या काम करना है उस दिशा में हमें डायरेक्शन मिलती है। और इसमें मुझे सब लोगों का बहुत कोऑपरेशन और मुझे आपसे शेयर करके बहुत खुशी हो रही है कि एनटीपीसी कन्या को बिजनेस एक्सीलेंस में इस बार फिर 2024 के लिए अवार्ड दिया गया है। ये लगातार दूसरे साल हम लोग को एनटीपीसी मैनेजमेंट ने दिया है। अभी हमको देश में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने एक्जिम प्लेटिनम अवार्ड से दिया गया। इसके अलावा हमको स्टेट गवर्नमेंट से हमेशा सेफ्टी के अवार्ड, सीएसआर के अवार्ड रेगुलरली अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो ये ऑलराउंड ग्रोथ के लिए एनटीपीसी कन्या हमेशा कोशिश कर रहा है कि कैसे अपने आप की सोसाइटी की बेटरमेंट को करते हुए हमारे अपने जनरेशन टारगेट्स को, प्रमोशन टारगेट्स को हम लेके हम आगे बढ़ते जाएं। और इस दिशा में मुझे पूरी संतुष्टि है। अभी हाल ही में हमने 22 तारीख को 100% ऐश यूटिलाइजेशन का जो हमारा सपना था वो हमने पूरा किया, जो कि इस साल में इसका मतलब ये है कि आने वाले हमेशा के लिए अब हम 100% ऐश यूटिलाइजेशन के ऊपर चलेंगे, जो कि किसी भी थर्मल प्लांट के लिए जो आज से 35 साल पहले सेटअप हुए, जो कि कर पाना बहुत ही असंभव था, लेकिन तालचेर कन्या देश का एनटीपीसी का दूसरा लार्जेस्ट प्लांट होते हुए हम लोगों ने इस चीज को पूरा किया है। और अब हम लोग की कोशिश है कि जैसे अभी हम लोग करीब 45-50% ऐश डाइट में नहीं भेज रहे हैं ऐश, इसका परसेंटेज और ज्यादा बढ़ा के ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ऐश को हम देश में प्रोडक्टिव यूज के लिए कर पाए, वो हम लोग का कोशिश है। अभी हम लोग एनएचए को ऐश बेचते हैं, हमारी ऐश बिग इंडस्ट्रीज को बेचते हैं। अभी हम लोग का इस साल में कोशिश है कैसे हम अपने सीमेंट प्लांट्स को मैक्सिमम ऐश भेजें, कैसे हम अपनी ऐश जो है एक्सपोर्ट कर पाए, कैसे हम अपनी ऐश जो है डोमेस्टिक बिल्डिंग प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करके ऐश बेस्ड प्रोडक्ट्स करें, उस तरफ हम लोग का पूरा कोशिश है। और मुझे ये बोलते हुए खुशी है कि अगले 2 साल में हम एक बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं, जिससे कि हम ऐश को जो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स में कैसे हम इस चीज को यूज कर पाए, उस दिशा में हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग हम उड़ीसा स्टेट में ये प्राउड हो पाए कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऐश के लिए सेंटर बन सकता है। उस दिशा में हम कॉर्पोरेट काम करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रिक्ट को लेकर साथ लेके करेंगे। और दूसरा, आज हमने एक नेट जीरो का लक्ष्य लिया है, जो कि पहले से हमारे एक्शन प्लान में था, उस पर काम आज चालू हुआ है, जिससे कि हमारी टाउनशिप की जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी पावर कंजम्पशन है वो हम सोलर से रिकवर करें। इसके अलावा सीएसआर में हमारा प्लांट हमेशा तत्पर है। उसमें मैं बोलना चाहूंगा कि जो हमारा सबसे दिल के करीब प्रोग्राम है वो है जेम प्रोग्राम, जो हमारी गर्ल चाइल्ड के लिए है। उसका 5वां प्रोग्राम इस साल हमारे मई एंड में 120 बच्चियों को बुलाएंगे, जिससे करने से हमें इतना सेटिस्फेक्शन होता है। मैं आप लोगों को उससे एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी हाल ही में मुझे सामल में एक उनका कल्चरल सेंटर ऑर्गेनाइज करने के लिए एनटीपीसी ने सीएसआर में बनाया। वहाँ के प्रिंसिपल साहब ने रिक्वेस्ट किया कि आप इन बच्चियों का और पॉपुलेशन
और ज्यादा स्ट्रेंथ पे लीजिए। लेकिन हमारे लिए क्या होता है कि छोटी बच्चियों को सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ अपने प्रीमिसेस में रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। लेकिन मैं ऐसे ट्रीट करते हैं जो हमारे अपने बच्चे हों, हमारी अपनी लेडीज एम्प्लॉय जाके उनका दिन रात ध्यान रखती हैं। तो ये प्रोग्राम से इतना फायदा हो रहा है, बच्चियां हमेशा जो भी दिसंबर में हमारे पास आते हैं फीडबैक के लिए, हमेशा उनकी फैमिलीज पेरेंट्स सेटिस्फेक्शन करते हैं कि सर इनका बच्चों से आगे का फ्यूचर बेटर हो रहा है। इसके अलावा हम लोग हमेशा अपनी सोसाइटी से सजेशन लेके काम करना चाहते हैं। अभी हमने 5 दिन पहले सारे आसपास के जो हमारे सरपंच और गांव के प्रेसिडेंट से बात की कि अगले साल का हम बजट बना रहे हैं, कृपया हमें अपने सजेशन दीजिए कि क्या क्या स्कीम को हम पूरा करें। इसके अलावा हम लोग का कोशिश है कि जो हमारे नेबरिंग सोसाइटी हमारे 4 स्कूल्स DAV, SCM और एवर्शन स्कूल में उस साल हर साल पहले से ज्यादा बच्चों को हम एडमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सोसाइटी के लिए कैसे बेहतर से बेहतर यूज हो सके। अब हम लोग का कोशिश है कि हमारे आसपास का जो हम गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से कैसे अब आने वाला रोड नेटवर्क को कैसे बेटर कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट और NHA के हेल्प सपोर्ट से, उस दिशा में हम लोग का प्रयास जारी है।